क्या शेर कभी बकरी की रखवाली कर सकता है? क्या बिल्ली दूध की रखवाली कर सकती है? क्या पेट्रोल और आग एक साथ रखे जा सकते हैं? यह सबका जवाब होगा नहीं। दोस्तों, आज मैं जो स्टोरी आपके लिए लाई हूँ कुछ इसी तरह की है। एक व्यक्ति अपने एक दोस्त पर इतना विश्वास करता था कि अपनी हर बात उससे शेयर करता था। दोस्त पर विश्वास इतना अटूट था कि एक दिन अपना परिवार उसकी देख रेख में छोड़कर कुछ दिनों के लिए कहीं जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति की दुनिया किस तरह तबाह और बर्बाद होती है, इस स्टोरी में जानेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आपका पुष्पा देहाती यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस तरह की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। विश्वास पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। वह डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करता है और अब वह डॉक्टर विश्वास बन चुका था। डॉक्टर विश्वास का एक दोस्त था, वह भी डॉक्टर था। वह उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में अपनी क्लिनिक चलाता था। उसने डॉक्टर विश्वास को बुलाया क्लिनिक खोलने के लिए। डॉक्टर विश्वास वहां आता तो सोचता है, यहाँ पर नहीं, कहीं ऐसी जगह क्लिनिक खोलनी चाहिए जहाँ पर अच्छे से चले। तो वहीं मीरगंज के 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव होता है, हुरहुरी। वहां जाता है। लोगों से संपर्क करने के बाद हुरहुरी में अपना क्लिनिक खोलता है। डॉक्टर विश्वास का गांव वाले काफ़ी सम्मान करते थे। डॉक्टर विश्वास मर्दाना, कमजोरी, बवासीर और भगंदर जैसी बीमारियों का डॉक्टर था। कुछ ही दिनों में डॉक्टर विश्वास की क्लिनिक बहुत अच्छे से चलने लगती है। गांव वाले भी काफ़ी खुश थे क्योंकि उनके गांव में कोई क्लिनिक नहीं था। दवाइयों के लिए उनको दूर जाना पड़ता था। गांव वाले डॉक्टर विश्वास का काफ़ी सपोर्ट करते थे। डॉक्टर विश्वास की पत्नी घर का काम खत्म करने के बाद क्लिनिक पर आ जाती थी और क्लिनिक के कामों में हाथ बटाया करती। डॉक्टर विश्वास की पत्नी लवली को सभी गांव वाले भाभी कहकर पुकारा करते थे। डॉक्टर विश्वास शाम को जब क्लिनिक का काम खत्म कर लेते तो गांव के कुछ लोग क्लिनिक पर आ जाते और बातचीत करते, गप्पे मारते। इस तरह सबका टाइम पास होता था। उन्हीं लोगों में एक व्यक्ति था, सुरेंद्र। सुरेंद्र डॉक्टर विश्वास का बहुत घनिष्ठ दोस्त बन गया था। कभी भी शहर से दवाइयाँ मंगवानी होती या कुछ और सामान मंगवाना होता तो डॉक्टर विश्वास सुरेंद्र से मंगवा लिया करते थे। इस तरह सुरेंद्र का डॉक्टर विश्वास के घर आना जाना लगा रहता था। सुरेंद्र डॉक्टर विश्वास के घर बिना रोक टोक कभी भी आया जाया करता था। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। एक दिन डॉक्टर विश्वास सुरेंद्र से कहते हैं, लवली को कुछ शॉपिंग करनी है, उसे बरेली ले जाकर शॉपिंग करा दो। सुरेंद्र लवली को लेकर बरेली जाता है। जो भी लेना था वह सब लवली ले लेती है। शॉपिंग जल्दी हो जाती है। तब सुरेंद्र कहता है, भाभी जी, अभी बहुत समय बाकी है, अगर आपकी मर्जी हो तो चलकर सिनेमा देख लिया जाए। लवली तैयार हो जाती है। दोनों टिकट लेकर सिनेमा हॉल में जाते हैं। सिनेमा स्टार्ट होता है। कुछ समय बाद सिनेमा में रोमांटिक सीन आता है। उसी समय सुरेंद्र लवली का हाथ पकड़कर चूम लेता है। डॉक्टर विश्वास की पत्नी सुरेंद्र का विरोध नहीं करती, बल्कि सुरेंद्र के हाथ को पकड़कर अपनी गोद में रख लेती है। सिनेमा खत्म होने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। दोनों काफ़ी खुश थे। दोनों घर वापस आ जाते हैं। सुरेंद्र और लवली एक दूसरे को प्यार करने लगे थे और सुरेंद्र को अब मौके की तलाश थी लवली को पूर्ण रूप से पाने के लिए। तभी कुछ दिनों बाद डॉक्टर के घर पश्चिम बंगाल से फोन आ जाता है कि उसकी मां की तबीयत खराब है। डॉक्टर विश्वास को अपने गांव जाना था, अपनी मां से मिलने के लिए। डॉक्टर विश्वास सोचते हैं, अगर लवली और बेटी को साथ लेकर जाता हूं तो क्लिनिक बंद रहेगी और लवली रहेगी तो रोज क्लिनिक खुलेगी।
यही सब सोचकर डॉक्टर विश्वास सुरेंद्र को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, मैं कुछ दिन के लिए गांव जा रहा हूं, इसलिए लवली और बच्ची की देखभाल तुम्हें करनी होगी। इतना सुनते ही सुरेंद्र मन ही मन काफी खुश होता है। उसकी तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। सुरेंद्र कहता है, डॉक्टर साहब आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं भाभी और बच्ची की देखभाल कर लूँगा। डॉक्टर विश्वास सुरेंद्र पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे। वह अपने गांव चले जाते हैं। डॉक्टर विश्वास के जाने के बाद सुरेंद्र लवली के साथ क्लिनिक जाता है। दोनों क्लिनिक खोलते हैं और शाम को क्लिनिक बंद करके जब सुरेंद्र घर जाने लगता है तब लवली कहती है, सुरेंद्र कहाँ जा रहे हो? आज रात का खाना तुम मेरे साथ खाओ। सुरेंद्र तो यही चाहता था। लवली खाना बनाती है। दोनों खाना खाते हैं। बेटी सो चुकी थी। दोनों बातें कर रहे थे। बातों बातों में काफी रात बीत जाती है। लवली वहां से उठती है और बाथरूम में जाती है, हाथ मुंह धोती है और कुछ देर बाद अच्छे से सज संवर के सुरेंद्र के सामने आती है। सुरेंद्र लवली को देखते ही उसको अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, भाभी आज मैं आपको जी भर के प्यार करूंगा। लवली कहती है, सुरेंद्र क्या तुम सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार करते हो? सुरेंद्र कहता है, नहीं भाभी, मैं दिल से प्यार करता हूँ, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। लवली कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सुरेंद्र कहता है, अगर ऐसा समय आया तो शादी भी कर लूँगा। इतना सुनकर लवली अपने आप को सुरेंद्र के हवाले कर देती है और फिर डॉक्टर विश्वास के घर में उसी के बेड पर हवस का ऐसा जलजला, ऐसा तूफान आता है कि सुबह होने तक दोनों की शरीर की ज्वाला के साथ ही शांत होता है। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर विश्वास वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन सुरेंद्र लवली के पास आता है और कहता है, मैंने सब व्यवस्था बना चुका हूँ, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। लवली कहती है, सुरेंद्र मुझे कुछ समय दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। इधर गांव में लवली और सुरेंद्र की प्रेम प्रसंग की चर्चा आग की तरह फैलने लगी और धीरे धीरे यह बात डॉक्टर विश्वास के कानों तक पहुंच जाती है। डॉक्टर विश्वास अपनी पत्नी लवली को समझाते हैं और कहते हैं, लवली तुम ऐसा मत करो, गांव में मेरी इतनी प्रतिष्ठा है और तुम ऐसे काम कर रही हो, तुम मुझे धोखा दे रही हो। सुरेंद्र के लिए यह सब सुनकर लवली काफी गुस्से से बोलती है, तुमको गांव वालों पर यकीन है और अपनी पत्नी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर विश्वास को भरोसा नहीं हो रहा था, पर पत्नी की सफाई देने पर मान लेता है। कुछ दिनों के बाद लवली और सुरेंद्र मौका देखकर भाग जाते हैं और भागकर बरेली जाकर रहने लगते हैं। वहीं उन दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। इधर डॉक्टर विश्वास अपनी छोटी सी बेटी को सीने से लगाए रो रहा था। इसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। गांव वाले डॉक्टर विश्वास को समझाते हैं, जो होना था वह तो हो ही चुका, अब आप अपना जीवन नए सिरे से शुरू करिए। डॉक्टर विश्वास कहते हैं, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ा, अपना घर, अपनी माँ, और उसके लिए मैं यहाँ आया ताकि उसे खुश रख सकूं। जब वही मुझे छोड़कर चली गई तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। डॉक्टर विश्वास अपनी बेटी को लेकर अपने गांव, अपने घर पश्चिम बंगाल चले जाते हैं। डॉक्टर विश्वास जब चले जाते हैं तब सुरेंद्र लवली को लेकर अपने गांव हुरहुरी में आता है और अपने घर में रहने लगता है। लेकिन उसके घर वालों को यह गवारा नहीं था और सुरेंद्र के घर वाले उसके हिस्से की जमीन और घर देकर उसको अलग कर देते हैं। सुरेंद्र और लवली की जिंदगी बीतती रहती है और उनको 2 बच्चे हुए, एक बेटा अंकित और बेटी तृप्ति। सबके साथ उम्र बढ़ती गई। लवली आजाद ख्यालों वाली थी और सुरेंद्र चाहता था
लवली घर गृहस्थी में रहे, लेकिन लवली जैसे अपनी जिंदगी जीती आई है वह वैसे ही रहना चाहती थी। इन्हीं सब बातों से दोनों के बीच झगड़े होने लगते। झगड़ों के चलते एक दिन लवली सुरेंद्र को छोड़कर मीरगंज चली जाती है और किराए का कमरा लेकर रहने लगती है और वहीं पर एक निजी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करने लगती है और बच्चों के साथ आराम से रहने लगती है। सुरेंद्र के घर वाले सुरेंद्र से कहते हैं, वहाँ अकेले बच्चे बिगड़ जाएंगे, इसलिए तुम भी वहीं साथ में जाकर रहो। सुरेंद्र को बात समझ में आ जाती है और वह गांव की थोड़ी सी जमीन बेचकर मीरगंज चला जाता है और जहां लवली रहती थी वहीं पास में एक फ्लैट खरीदता है और घर बनवाने लगता है। लवली सोचती है घर बनाने के बाद फिर से इसके साथ रहना पड़ेगा। इस बीच लवली जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उसी में एक लड़का वार्ड बॉय का काम करता था। उसका नाम शिवम होता है। उसकी उम्र लगभग 20 साल होती है। लवली और शिवम की नजरें मिल जाती हैं और दोनों में अवैध संबंध भी बनने लगते हैं। इस समय लवली की उम्र लगभग 40 साल होती है। जब सुरेंद्र को पता चलता है तब वो लवली से पूछता है। लवली उसको समझा देती है कि शिवम मेरे बच्चों की उम्र का है, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं उसके साथ संबंध बना रही हूँ। सुरेंद्र सोचता है जब घर बन जाएगा तो जब हम साथ रहने लगेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इधर लवली सोचती है कि यह घर बनाकर यही रहने लगेगा तो मेरा शिवम से मिलना मुश्किल हो जाएगा। लवली शिवम से मिलती है और कहती है, अगर तुमको मेरे साथ संबंध बनाना है और हमेशा मिलना है तो सुरेंद्र को रास्ते से हटाना होगा। यह रहेगा तो हम दोनों को मिलने नहीं देगा। शिवम तैयार हो जाता है और अपने 2 दोस्तों को अपने साथ शामिल कर लेता है। सुरेंद्र जहां नया घर बनवा रहा था रात में वहीं सोता था। लवली ने सब कुछ शिवम को बता दिया था। रात में लवली सुरेंद्र के लिए खाना लेकर जाती है और दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। पत्नी के टेंशन में सुरेंद्र शराब भी पीने लगता था। खाना खाने के बाद जब सुरेंद्र सोने लगता है तब लवली वहां से वापस चली जाती है। जब सुबह वहां राजगीर और लेबर काम करने पहुंचते हैं तो देखते हैं सुरेंद्र वहां मरा पड़ा था। पुलिस को सूचना दी जाती है। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सुरेंद्र के गले पर काफी निशान होते हैं। लवली से पूछताछ होती है और उसके फोन की लोकेशन वहीं की होती है। कॉल डिटेल से शिवम का नंबर मिलता है। उसके फोन की लोकेशन वहीं की होती है। शिवम और लवली से अलग अलग पूछताछ होती है। पुलिस के आगे शिवम टूट जाता है और कहता है, लवली के कहने पर मैंने सुरेंद्र को मारा। उसने कुछ पैसे देने को बोली थी और हमेशा मेरे साथ अवैध संबंध रखने के लिए कही थी, इसलिए मैंने सुरेंद्र को मार दिया। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आप सभी को सचेत करना, जागरूक करना। इस तरह के कृत्य से बचें, आप सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें और कहानी को एक लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।